सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको उस परियोजना का काम दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से भारत के लॉजिस्टिक सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव तो आएगा ही आएगा, इस देश की प्रगति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और आज मैं बात कर रहा हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, और आज मैं काम दिखाने वाला हूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। तो इससे पहले कि आज के इस वीडियो को आरंभ करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ, तो चलिए, क्या है WDFC और क्यों खास है ये, यही आज आप और हम देखने वाले हैं। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना है, इसकी मदद से आप अपने सामान को बहुत ही कम वक्त में और कम लागत में अपने देश में भेज सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश के दादरी से और कनेक्ट करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र को। तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है, जिसकी मदद से यहाँ पर डबल डेकर मालगाड़ी आपको दिखेगी दौड़ते हुए, और जिसपे स्पीड लिमिट होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। और इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं तो इसका तकरीबन 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा का हिस्सा बनकर पूरी तरीके से तैयार है, ऑपरेशनल है, और इसकी मदद से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान मिला है इंडियन रेलवे को। और मैं आपको बताऊं तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 के बीच में तकरीबन 634.66 MT माल ढुलाई की है इंडियन रेलवे ने। पिछले साल के मुकाबले में आपको बताऊं तो तकरीबन 13.78 MT ज्यादा है ये। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखा गया है ना, वो ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में देखा गया है, और जो जंप आया है वो तकरीबन आया है 24.5% का, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इंडियन रेलवे के जरिए अपने माल को भेज रहे हैं इस देश के कोने कोने में। और अभी इसका पूरा हिस्सा बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार बाद बाकी जो सेक्टर है उसमें भी माल ढुलाई का जो ग्रोथ है वो बढ़ा ही है। वो सारी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। तो ये कुछ करने वाला है ये DFC, इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर वैसे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो पूरी तरीके से दादरी से लेकर रेवाड़ी का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सोना का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो इस तरफ है दादरी, जो ये एलिवेटेड पार्ट इधर जा रहा है। और इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर पूरा दादरी तक ना पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था तो यहाँ पर थोड़ा सा काम रह रहा था ये जो एलिवेटेड पार्ट का, लेकिन आज देखोगे तो ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ ये आगे जा रहा है, फिर ये जो आगे अरावली हिल्स देख रहे हो ना, इसके पैरेलल में होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और इतना हाइट पे करने का दो फायदा हुआ है। एक तो ये सोना रोड को भी क्रॉस कर गया, और दूसरा फायदा हुआ है कि ये इस लेवल तक आ चुका है जहां पर आगे जाकर जो दुनिया का सबसे पहला डबल डेकर ट्रेन के लिए टनल बनाया गया ना, उसके अंदर ये एंटर कर जाएगा। अब वैसे तो यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। पिलर्स भी बड़े हेवी बनाए हैं यहाँ पर, क्योंकि मालगाड़ी दौड़ने वाली है, वो भी डबल डेकर, तो लोड अच्छा खासा पड़ेगा, तो इसलिए पिलर्स तो हेवी बनाने पड़ते ही, और इसी वजह से बनाया भी है। वैसे देखोगे तो यहाँ पर पिलर्स हैं, और ये जितनी भी जमीन देख रहे हो ये DFC की है। तो ये अपना खुद का वॉल खड़ा कर रहे हैं जहाँ तक इनकी ज़मीनें हैं। आगे देख रहे हो ये कंक्रीट का वॉल दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये इनकी मार्किंग भी हो जाएगी, और ये जगह जो है, ये जो लैंड बचा हुआ है, ये सेफ भी रहेगा। वैसे अभी तो फिलहाल 2 ट्रैक है, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, लेकिन ज़मीनें इतनी एक्वायर करके रखी है यहाँ पे कि यहाँ पर 2 ट्रैक और भी डाल सकते हैं। देख लो, बहुत अच्छी खासी ज़मीन एक्वायर करके रखी है। और इस तरफ भी दोनों तरफ ये वॉल दे रहे हैं, जहाँ पर भी किसी के आने जाने का रास्ता है तो वो छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर, क्योंकि अंदर गांव में जाने का रास्ता है, तो इस जगह पर इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन सामने देखोगे तो ये देखो DFC का लोगो और ये वॉल, और ये पूरा पैरेलल में ऐसे ही आगे तक बना रहे हैं। इस तरफ भी आपको दिखेगा और इस तरफ भी आपको दिखेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, लैंड अच्छा खासा एक्वायर करके रखा है। ये बहुत सही है, क्योंकि फ्यूचर में अगर इनको कुछ भी काम करना हुआ आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद, तो DFC को भूमि अधिग्रहण का जो लफड़ा है ना, वो नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट जितना रिक्वायर्ड था उससे डबल लैंड एक्वायर करके रखा है। और यही होता है काम फ्यूचर के लिए करने का। चलो
इसके आगे भी दिखाता हूँ कि ये अरावली हिल्स और खासकर जो टनल का हिस्सा है और वो भी हिस्सा जहाँ पर ज़मीन से 100 फीट नीचे ट्रैक डाला गया है, उस पर कितना कुछ काम हुआ है या कुछ बचा है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है, ये पिलर का जो हिस्सा है। वैसे मैंने इसकी खासियत तो आपको बता दी कि क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। वैसे आप पूछेंगे कि ये जो पिलर का हिस्सा है ये ज़मीन से कितना ऊपर है, तो लगभग ये 32 मीटर तक है कई जगहों पे। तो ऑन एंड अप्रोक्स अगर बोलूँ तो ज़मीन से तकरीबन 100 फीट ऊपर ये रेलवे लाइन यहाँ पर डाली गई है। जी हाँ, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि सामने जो सोना रोड है उसको भी क्रॉस कर गया है, ये जो छोटे मोटे रोड है उसको भी क्रॉस कर गया है। ये जो एलिवेटेड पार्ट है वैसे ये 3 किलोमीटर लंबा है पूरा। उसके बाद फिर आगे देखोगे तो ये जो अरावली हिल्स है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, इसके किनारे किनारे से होकर लाइन जा रही है। अगर बीच से निकालते तो फिर आपको पता है बहुत सारा पहाड़ काटना पड़ता, तो कम से कम डैमेज हो सके नेचर को, इसी वजह से इस हिल्स के किनारे से इसको लेकर जाया गया है। यहाँ पर भी कई जगहों पे अगर आप देखोगे तो पहाड़ के ऊपर ही ट्रैक डाल दिया चुका है। कई जगहों पे आपको पिलर का हिस्सा भी दिखेगा। पिलर का हिस्सा उन जगहों पे बनाया गया है जहाँ पर बरसात का पानी इन पहाड़ों से नीचे आता है, तो वहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है। और एक ऐसी भी जगह आपको दिखेगी जहाँ पर अर्थवर्क का काम किया गया है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो यहीं पर किया गया है WDFC पे, और इस पर ट्रैक डालने का काम किया गया। अर्थवर्क मतलब मिट्टी डालकर इतना ऊंचा किया है भाई, और ये भी ज़मीन से तकरीबन 100 फीट ऊपर है ये, तो सोचो कितनी मिट्टी डाली होगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से हो चुका है। अप एंड डाउन दोनों हिस्से पे ट्रैक डालने का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और इससे ही थोड़ा सा आगे आप देखोगे तो आपको दुनिया का सबसे पहला सुरंग देखने को मिलेगा डबल डेकर मालगाड़ी के लिए, जो कि मैंने आपसे कहा था। इस एक परियोजना पे बहुत सारी कमाल की चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके बाहर अगर आप देखोगे, टनल से जब ये बाहर निकलता है, जिसको कि वेस्ट साइड बोलते हैं, ये ईस्ट साइड है, तो वेस्ट साइड में अगर आपको लेके चलो तो उधर भी आपको कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन वेस्ट साइड से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम किया गया है उसके ऊपर देखोगे तो ये बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। ये इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि बरसात के दिनों में यहाँ पर जो मिट्टी है उसका कटाव ना हो, और साथ ही साथ इन मिट्टियों के ऊपर जंगली घास भी लगाया जा रहा है, क्योंकि जंगली घास जल्दी उग जाते हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, जिससे बरसात के दिनों में मिट्टी का कटाव नहीं होगा। ये सारा काम यहाँ पर देखोगे तो कर लिया जा चुका है। अभी नॉर्मल मेंटेनेंस वर्क का काम वो आपको करती हुई टीम नज़र आ जाएगी यहाँ पर, और तो खास कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम आपको नहीं दिखता है। आई नो कि आपका सवाल ये होगा कि भाई क्या इस जगह पर मालगाड़ी दौड़ती है? बिल्कुल दौड़ती है, उतनी ज़्यादा तो अभी नहीं, लेकिन एक दिन में तकरीबन 21 गाड़ियाँ चलाई जाती हैं इस पर, और होपफुली आपको उनमें से एक देखने को मिल ही जाएगा। सो ये जो हिस्सा दिखाने लाया हूँ दोस्तों, टनल से बाहर निकलने के बाद जो लाइन है वो हो जाती है ज़मीन से तकरीबन 100 फीट नीचे। और इस जगह पर वैसे कंस्ट्रक्शन का काम मेजर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा खास, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ट्रैक डाल दिए जा चुके हैं, अप वाले हिस्से पे भी, डाउन वाले हिस्से पे भी। अब यहाँ पर जो फाइनल फिनिशिंग का वर्क है ना, वही करते हुए आपको टीम नज़र आएगी, और वही आपको इस वक्त दिखेगा भी। बताता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे आप पूछेंगे कि भाई इस जगह पर ज़मीन से 100 फीट नीचे क्यों बनाया है, तो ये इसलिए क्योंकि टनल जो है ना, जो सुरंग है उसके लेवल में आ सके। ये अगर उसके लेवल में नहीं लाते, जो मालगाड़ी है उसकी स्पीड को यहाँ पर स्लो करना पड़ता।
अगर फ्लाईओवर बनाते या रैंप का हिस्सा बनाते। तो स्पीड को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाना पड़ा है, जिसकी मदद से ज़मीन से 100 फीट नीचे तकरीबन ये लाइन डाली गई है। और ये तकरीबन आपको यहाँ से दिखेगा कि अप्रॉक्स 5 किलोमीटर लंबे हिस्से पे ज़मीन से 100 फीट नीचे ये लाइन डाली गई है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी हुआ है कि ये जो एक्सप्रेसवे है इसके पैरेलल में, उसको भी क्रॉस कर पाया है। ये एक्सप्रेसवे है जिसे कि कहते हैं KMP एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे के नीचे से ये निकल चुका है लाइन, जी हाँ, जिसकी मदद से ये आगे जा सकता है महाराष्ट्र को, और जा भी रहा है। और इसके बाद इसी तरफ आगे जाओगे तो इसका एक अगला स्टेशन आता है तावरू, और फिर आ जाता है रेवाड़ी। रेवाड़ी जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन है इसका, इस WDFC लाइन का, जी हाँ, और वही तावरू के बाद आता है। तो इस पूरे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। ट्रेनें भी अब आपको दिखती है, मालगाड़ी मतलब डबल डेकर, जी। और अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी हो चुका है, क्योंकि इसकी जो ट्रेन है दोस्तों वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चलने वाला है, जी हाँ। इस जगह पर वैसे देखोगे तो ज़मीन से 100 फीट नीचे ये लाइन डाली गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया ना, एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करने के लिए ब्रिज भी बनाया है। ब्रिज की मदद से आप आसानी से इस रेलवे लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। ब्रिज उस जगह पर भी बनाया है जहाँ पर रोड है, और उन जगहों पर भी बनाया है जहाँ पर रोड नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आए। तो इसीलिए DFC की टीम ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी कई जगह पर ब्रिज बना दिए हैं। जैसे कि कुछ जगहों पे देखोगे तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिज बनाया है कि हो सकता है कल को रास्ता हो जाए। अब वैसे देखोगे तो इस ब्रिज से जब आप आगे बढ़ोगे तो इस ब्रिज से आपको कोई ट्रैक नहीं दिखने वाला है, या नीचे जो गहराई में जो ट्रैक डाला गया है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि 6 फीट ऊंचा यहाँ पर वॉल बनाया है। ये देख रहे हो, 6 फीट ऊंचा, और इस पे इंफॉर्मेशन भी लिखा गया है, पुल की दीवार पर ना बैठे, नीचे गहरी खुदाई है, दुर्घटना हो सकती है, सावधान। देख रहे हो, ये इस तरफ भी लिखा गया है और ये सामने भी रखा गया है। और यहाँ पर लिखा गया है ट्रेन पर ना चढ़ें, बिजली के खंभों से ना भिड़े, करंट लग सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड लिखी गई है हमारे आपकी सेफ्टी के लिए। और वैसे भी यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, कोई ट्रैक नहीं दिखने वाला है, और ये अच्छा है, सेफ़ है भाई। और ये इसलिए किया गया है कि ताकि कोई ह्यूमंस ट्रैक के ऊपर ना आ जाए, या गहरी जो खुदाई की गई है उस पर ना आ जाए, या एनिमल्स भी ना आ जाए। तो इसके क्योंकि रास्ते हैं दोनों तरफ इसके पैरेलल में, तो इन सभी रास्तों पे इतने ही ऊंचे ऊंचे 6 फीट ऊंचे वॉल बनाए गए हैं, जो कि आपको इस वक्त पे दिख भी रहा होगा। कंस्ट्रक्शन का काम क्या कुछ कर रहा है वो दिखा देता हूँ इस जगह पे। अभी फिलहाल ये जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये नहीं दिखेगी, जी हाँ, कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। और उसी का काम अगर आप आगे देखोगे तो किया भी जा रहा है। एक मशीन है जिसकी मदद से कंक्रीट को यहाँ पर मिट्टियों के ऊपर डाला जा रहा है प्रेशर की मदद से, वो मशीन भी आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर व्हीकल आया है जिसमें कंक्रीट का मसाला है, इसको व्हीकल के साथ जो मशीन है उसके साथ अटैच कर दिया गया है, और अब बहुत ही प्रेशर के साथ यहाँ पर कंक्रीट का जो मसाला तैयार होकर आया है कास्टिंग यार्ड से, उसको यहाँ पर डाला जा रहा है। तो ये कंक्रीट का मसाला इसमें गिर रहा है, और इस मशीन के जरिए इसको डाला जा रहा है जो मिट्टी का हिस्सा है उसके ऊपर। वहाँ पर सामने देखोगे तो इसका ऑपरेटर आपको दिख जाएगा, जो कि जॉयस्टिक की मदद से इसको ऑपरेट कर रहा है इस मशीन को। और ये मशीन बहुत ही प्रेशर के साथ कंक्रीट का जो मसाला है ना वो डाल रही है। और ये प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो मिट्टी है ना, जो कि काट कर यहाँ पर रेल लाइन डाली गई है, तो उस पे बारिश के वक्त में उस पे मिट्टी ना जाए बरसात के मौसम में। तो इसी वजह से ये पूरा कंक्रीट का मसाला यहाँ पर डाला जा रहा है। वैसे ये प्रोसेस मैंने पहली बार होते हुए देखा है। मैं सोचता था कि यहाँ पर कंक्रीट का मसाला कैसे डालते हैं, आज मैंने देख भी लिया है। और जैसा इस तरफ कर रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हो, तो ये दूसरी तरफ भी करेंगे, इस तरफ भी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसी तरफ कर रहे हैं। इसी को देखता हूँ मैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर ट्रेन अब दिखती है, अप वाले हिस्से पे भी और डाउन वाले हिस्से पे भी। तो सर्विस तो स्टार्ट हो चुकी है, मालगाड़ी यहाँ से जाती है, लेकिन अब जो फाइनल फिनिशिंग का जो काम रह रहा है वही करते हुए आपको टीम नज़र आएगी। मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पर किया जाना था वो कर लिया जा चुका है। आपका सवाल ये होगा कि भाई ये कब दिखाओगे ट्रेन,
तो यार बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो टनल से बाहर निकलती हुई आपको मशीनरी भी दिख जाएगी। ये जो देख रहे हो सब स्टेशन, पिछली बार जब मैंने इसका काम आपको दिखाया था तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना था। आज अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। देश के डेवलपमेंट में इस परियोजना का बहुत बहुत बड़ा हाथ होने वाला है और बहुत बड़ा गेम चेंजर भी होगा ये। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब आप इस रेलवे लाइन के पैरेलल से ड्राइव करके आगे की तरफ जाओगे या वॉक करके भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। और वही आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो चलिए, ये था अपडेट दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। मिलता हूं मैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलता हूं आपसे।